हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे पर्यावरण अध्ययन, जो कि थ्योरी बेस्ड क्लास होगा। और ये 5th क्लास का एनसीईआरटी का यहाँ पर 4-5 चैप्टर को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और ये थ्योरी बेस्ड क्लास होगा। ये जान लीजिए कि यहाँ पर जितना भी आज क्लास होगा लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाने हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और क्लास एंड तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज क्या चीज़ का क्लास है, तो ये थ्योरी क्लास है और आज का क्लास लास्ट होगा। एनसीईआरटी का मतलब जो थ्योरी क्लास है वो लास्ट होगा। चैप्टर का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। इस चैप्टर का क्या नाम है, तो बसेरा ऊंचाई पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मुंबई दिल्ली से सड़क के रास्ते से कितना, तो 1400 किलोमीटर। यहाँ पर 1400 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 14 लिखा गया है, इसमें 2 जीरो बढ़ा लीजिएगा। 1400 किलोमीटर दूर है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ है। सूखा ठंडा मैदान है। क्या है ये, सूखा ठंडा मैदान है और ये बर्फ से क्या होता है, ढका हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये लेह है। यहाँ पर हाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। लेह भाषा में क्या करते हैं, लेह भाषा में जूले का अर्थ होता है स्वागत करना। जैसे कि चला जाइएगा वहाँ पर तो जूले जूले बोलते हैं, यानी हमारे राज्य में, हमारे यहाँ आपका स्वागत है। ये जूले जूले का मतलब हुआ स्वागत है आपका। ठीक है, लेह और लद्दाख में छत घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है, लेह और लद्दाख में क्या है, छत घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी घरों की छतें क्या होता है, समतल होती है। क्या होती है, समतल होती है। छतों, यहाँ पर छत लिखा हुआ था तो छात्र लिखा गया है, ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। छतों को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के मोटे तने इस्तेमाल किए गए हैं। क्या किए हैं, मोटे तने को इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट है गर्मियों में लेह और लद्दाख के लोग बहुत से फल और सब्जियां सुखा लेते हैं और उन्हें ठंडे दिनों में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब फल सब्जी नहीं मिला पाती, मतलब जब फल और सब्जी नहीं मिलता उस वक्त जो सब्जियों को सुखा कर फल को सुखा लेते हैं उसको उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त वो लोग इस्तेमाल करते हैं। उसको खाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट है लद्दाख में चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह इतना ऊंचा है कि सामान्य रूप से सांस लेना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। कितना ऊंचा है, तो 5000 मीटर ऊंचा है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। फिर नेक्स्ट है क्या है, तुम्हें इससे सिर दर्द और कमजोरी महसूस होगी। यहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। इतना ऊंचा में कौन दिखाई पड़ेगा, जो वहाँ पर रहते हैं वही लोग दिखाई पड़ेगा ना। तो वहाँ पर दूर दूर में रहते हैं लोग, तो नज़दीक में तो कोई दिखाई पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिर दर्द और कमजोरी महसूस होगा। तो इतनी ऊंचाई होगा तो वहाँ पर कमजोरी महसूस ज़रूर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सब बस साफ नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, साफ नीला आसमान दिखाई देते हैं और क्या बोल रहे हैं कि तालाब दिखाई देते हैं।
यहाँ सर्दियों में तापमान कितना हो जाता है, तो यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम हो जाता है। कितना? 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम हो जाता है। और हवा 70 किलोमीटर प्रति घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। सोच सकते हैं ठंडा कितना लगता होगा। हाँ, नेक्स्ट है चंगप्पा। एक जनजाति है। क्या है ये? चंगप्पा एक जाति है जो लद्दाख के पहाड़ों पर रहती है। कहाँ रहती है? लद्दाख के पहाड़ों पर रहती है। इस जनजाति के केवल 5000 लोग हैं। जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी क्या है? ये पूंजी है। जितना ज़्यादा भेड़ बकरियां होती थी, परिवार का स्तर उतना ऊंचा समझा जाता था। यानी जितना भी भेड़ बकरियां है या होता है, जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना बड़ा परिवार समझा जाएगा या उसको उतना मालदार समझा जाएगा। और जिनका पास कम होता है उनको गरीब समझा जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट है चंगप्पा खास तरह की बकरियां पालते हैं। क्या करते हैं? ये खास तरह की क्या करते हैं? बकरियां पालते हैं। इन्हीं जानवरों से क्या करते हैं? दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है। सोच सकते हैं कि दुनिया का सबसे मशहूर पश्मीना ऊन कहाँ से मिलती है? तो यहाँ पर जो बकरियां पालती जाती है वहाँ से मिलती है। चंगप्पा के लोग पेड़ों को ठंडी और ऊंची जगहों पर क्या करते हैं? पेड़ नहीं है, ये भेड़ है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। भेड़ को ठंडी और ऊंची जगहों पर चढ़ाते हैं ताकि बकरियों के बाल ज़्यादा और नर्म रहे। चंगप्पा इतने मुश्किल हालात में भी क्या करते हैं? वो ऊंचाई पर रहते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ बकरियाँ रह सकती है। ये बकरियाँ कहाँ रह सकती है? तो ये वही जगह है जहाँ पर बहुत ठंड भी है और जहाँ पर बहुत मुश्किलें हैं रहने के लिए। फिर भी ये लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उसको बकरी को पालना है, उस बकरी से ऊन निकालना है और उस बकरी से ऊन निकाल करके उससे स्वेटर बनाना है, शॉल बनाना है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? इन बकरियों को रखने के लिए, इन बकरियों के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं? वहीं पर रहते हैं। चाहे कितनी मुश्किल हालात क्यों ना है, पर भी वो लोग वहीं रहते हैं। नेक्स्ट है चंगप्पा के लोग अपना सारा सामान घोड़े और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब उन्हें आगे बढ़ना हो तो यह सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जब उनको दूसरे जगह जाना हो तो क्या करते हैं? वो अपना जहाँ पर डेरा रहता है वो डेरे को उठाते हैं, उठा करके वो अपने घोड़े में या याक में लाद करके और क्या करते हैं? दूसरे जगह पहुँच जाते हैं। कितने घंटे में? तो सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट लेते हैं और समेट कर निकल पड़ते हैं। और इन्हें क्या होता है? इन्हें जहाँ भी ठहरना हो, जहाँ भी उनको ठहरना हो वहाँ क्या करते हैं? कुछ ही देर में क्या हो जाता है? यह अपना टेंट गाड़ लेते हैं। क्या करते हैं? यह अपना टेंट गाड़ लेते हैं, सामान निकालते हैं और इनका घर क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। सामान निकालते ही इनका घर तैयार हो जाता है, ठीक है। जैसे तंबू है तो तंबू को उन्होंने टांग देते हैं और पूरा तरह से बना देते हैं, तो उनका सामान जो रहता है, सामान को निकाल करके वो लोग बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है इनके टेंट बड़े तिकोने आकार के होते हैं। क्या होते हैं? बड़े और तिकोने आकार के होते हैं। ये अपने टेंट को रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने टेंट को ये लोग तो रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चंगप्पा पाटियाँ बनाते हैं। मतलब याक जो है, याक का भी बाल बहुत बड़ा बड़ा होता है और इसका बाल से क्या करते हैं? लोग पाटियाँ बनाते हैं और पट्टियाँ बना करके उन्हें क्या करते हैं? सिल कर जोड़ लेते हैं। सिल करके क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं और उसे इस्तेमाल भी करते हैं। ये नेक्स्ट है ये मजबूत और गर्म होती है। क्या होती है? ये मजबूत और गर्म होती है जो बर्फीली तेज हवाओं से बचाती है।
क्या करती है, बर्फीले तेज हवाओं से बचाती है। टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। जैसे कि ये ज़मीन है तो इस ज़मीन में ये ऊंची जगह है तो यहाँ 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 क्या करते हैं, एक डंडा गड्ढे खोद करके 2 फीट गड्ढे खोदते हैं और उसमें गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर रस्सी लगा करके तान देते हैं, ज़मीन पर लगाते हैं। रेबो फ्लैट के कमरे जितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, तो एक फ्लैट के कमरे जितना बड़ा होता है। यह लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे बीच में खड़ा होता है। जैसे यहाँ पर एक ये टेंट है तो यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर डंडा क्या होगा, खड़ा हो जाएगा और खड़ा होकर के बांधा जाएगा। ठीक है, यहाँ बांध दिया जाएगा तो ये एक फ्लैट का हॉल जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है रेबो। ये रेबो है, रेबो लिखा गया है इसमें, रेबो है। ठीक है, रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद होता है। अब ये खुला छेद क्यों होता है, आगे देखते हैं। जहाँ से चूल्हों का धुआं बाहर जाता है। मान लिया जाए उसमें रेबो तो लगा दिया है, टेंट तो लगा दिया है, लेकिन उसको चूल्हा जलाने के लिए और चूल्हा का धुआं को बाहर निकालने के लिए छेद तो होना चाहिए ना। अगर छेद नहीं होगा तो चूल्हा का धुआं क्या करेगा, वो अंदर ही रह जाएगा। अंदर रहने की वजह से क्या, सांस लेने भी दिक्कत आ जाएगी। तो फिर चलते हैं आगे, क्या है। इस टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना है। क्या है, 1000 साल से भी पुराना है। इसमें टेंट में रहने वाले चंगापा ठंड से बचे रहते हैं। मतलब क्या करते हैं, ठंड से वो लोग बचे रहते हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाने से हवा क्या करता है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जितना ऊंचाई जाएंगे तो ऊंचाई जाने से क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है। तो ये लोग जब पहाड़ों के ऊपर ऊंचाई पर जाने लगते हैं तो हवा की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और कई बार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाने पड़ते हैं। कई बार क्या करते हैं कि सिलेंडर भी ले जाना पड़ता है ऑक्सीजन वाला। ठीक है, नेक्स्ट है पश्मीना शॉल। अब इस पश्मीना शॉल को देखते हैं। माना जाता है कि एक पश्मीना 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। क्या बोल रहे हैं कि माना जाता है कि एक पश्मीना 6 स्वेटर की बराबर की गर्मी देती है। यह बहुत पतली होती है। आप सोचिए कि बहुत पतली होती है, फिर भी क्या करते हैं कि 6 स्वेटर के बराबर वो गर्मी देती है, फिर भी बहुत गर्म होती है। क्या बोल रहे हैं, फिर भी वो बहुत गर्म होती है। वे बकरियां पश्मीना क्या होता है, नेक्स्ट है, जिनसे पश्मीना मिलता है। क्या मिलता है, जिनसे पश्मीना मिलता है। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कितना ऊंचाई पर पाई जाती है, तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री होते, 0 सेंटीग्रेड होते हैं, से भी बहुत कम होते हैं और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीकी और नर्म बाल उग जाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। मतलब जब ठंड आते हैं तो ठंड में या सर्दियों में क्या हो जाते हैं, उनके बाल उग जाते हैं। लेकिन जब गर्म आ जाते हैं, गर्मी जब आ जाते हैं तो क्या होते हैं, उनके बाल झड़ जाते हैं। और उस झड़े हुए बाल से क्या करते हैं, शॉल बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। हाँ, नेक्स्ट है, ये बाल बहुत पतले होते हैं। कितना पतले होते हैं, देखते हैं। इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। यानी मनुष्य के बाल जो है उससे 6 बाल मिलाएंगे तो मनुष्य का बाल कितना होगा, 1 होगा।
इसीलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। क्या बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ पर मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। अब क्यों नहीं बुना जा सकता है? तो ये इतनी पतली होती है कि मशीन द्वारा बुना नहीं जा सकता, इसको हाथ से ही बुना जाता है। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। क्या होते हैं? इनकी बुनाई करने के लिए एक खास बुनकर होते हैं। ठीक है, ये एक लंबा और कठिन काम है। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक क्या होता है, साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। कितना घंटा? तो ये सारे चीज़ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बहुत बार रिपीट हो चुका है ये इस क्वेश्चन कि कितना दिन में बुना जाता है, कितना घंटा में बुना जाता है। तो ये 250 घंटा लगता है। ठीक है, बुन के तैयार करने में। और ये सिर्फ साधारण सा एक शॉल होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि बाल एकदम पतली होती है, इसीलिए इसमें मशीन से नहीं बुनाया जाता है। और मशीन से नहीं बुनने की वजह उसको बुनकर खास करके रहते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बुनते हैं। और बुनने के टाइम कितना लगता है? तो 2 घंटा, ये 250 घंटा लगता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है? लेखा। अब ये लेखा क्या है देखते हैं। लेखा एक ऐसी जगह है जहाँ भेड़ और बकरियों को रखा जाता है। क्या है? लेखा एक ऐसी जगह है जहाँ भेड़ और बकरियों को क्या किया जाता है? रखा जाता है। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनती है। क्या से बनती है? लेखा की दीवारें पत्थरों से बनती है। घर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान लगाया जाता है। मतलब सारे भेड़ और बकरियां एक साथ डाल दिया जाता है और उसमें अपना अपना बकरी है, भेड़ है, उसको पहचानने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है, एक खास निशान लगाया जाता है ताकि उस निशान को देख करके पता चले कि हाँ, वो मेरा भेड़ है, ये मेरा बकरी है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, निशान लगा देते हैं। ठीक है, ताकि वो कितनों झुंड में रहे तो मेरा बकरी पहचान में आ जाए। नेक्स्ट है, कश्मीर की हर गली में बेकरी दिखती है। ये क्या है? बेकरी दिखती है। कश्मीरी लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, बल्कि इन्हीं बेकरी से क्या करते हैं? खरीदते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इन्हीं बेकरी से खरीद के खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीनगर। कहाँ पर हम लोग आ गए हैं? तो श्रीनगर में आ गए हैं। श्रीनगर में टूरिस्ट लोग हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं। कहाँ रहना पसंद करते हैं? तो ये हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक होती है। कितना फुट तक होती है हाउस बोट? तो 80 फुट तक होती है हाउस बोट। नेक्स्ट है हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत बंद है जो जिग्सा और पजल जैसा दिखता है। नेक्स्ट है श्रीनगर के बहुत से परिवार डोंगा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं श्रीनगर के बहुत से परिवार? तो डोंगा में रहते हैं। और क्या है? डल झील और झेलम नदी के इस तरह के डोंगे देखे जा सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? मकान की तरह क्या होता है? डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। क्या होते हैं? जैसे मकान में अलग अलग कमरे होते हैं, वैसे डोंगे घर में भी क्या होते हैं? अलग अलग कमरे रहते हैं। और श्रीनगर के बहुत से परिवार क्या करते हैं? डोंगे में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है कश्मीर के गांवों में पत्थरों को क्या करते हैं? काट कर एक के ऊपर एक रख कर घर बनाए जाते हैं। मान लीजिए जब पत्थर को काट देते हैं और काटने के बाद क्या करते हैं? वो एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रख कर वो क्या करते हैं? घर बनाते हैं। और पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। मतलब पत्थरों के ऊपर क्या की जाती है? तो मिट्टी की पुताई की जाती है। ठीक है, मिट्टी की क्या की जाती है? पुताई की जाती है। और लकड़ी का भी इस्तेमाल
किया जाता है। इन घरों की छतें ढालू होती है। और नेक्स्ट क्या है, कश्मीर में कुछ घर पत्थर और मिट्टी से बनते हैं, पर सर्दियों में क्या करते हैं, इन घरों में कोई नहीं रहता। क्या करते हैं, सर्दियों में इन घरों में कोई नहीं रहता है। गर्मियों में क्या करते हैं, बकरावाल लोग यहाँ रहने आते हैं। क्या करने आते हैं, बकरावाल लोग रहने आते हैं। जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, क्या करते हैं, जब बकरियों को पहाड़ों की ऊंचाई पर ले जाते हैं चराने के लिए, तो फिर उस वक्त वो लोग यहाँ रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जब धरती कांपी। ये टॉपिक का नाम है जब धरती कांपी। कच्छ कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2001 को गुजरात में क्या हुआ था, भारी भूकंप आया था। इस भूकंप में बहुत से लोग क्या हुए थे, मरे और जख्मी हुए थे। मरे भी थे और क्या हुए थे, जख्मी भी हुए थे। तो इसमें कितना में आया था, तो 2001 में आया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर हमारी धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। हमारे धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, साबरमती आश्रम कहाँ है, तो ये गुजरात में है। वर्धा और गोरेगांव कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। और नागपाड़ा कहाँ है, तो ये मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। चलते हैं और देखते हैं, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन भी कहाँ है, तो ये भी मुंबई में है। कौन सा स्टेशन, तो विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन। ठीक है। नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़े से बचने के लिए किया जाता है। और नीम का पत्तियों क्यों किया जाता है, तो कीड़े से बचने के लिए किया जाता है। इसे कीड़ा नहीं खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्या है, किसानों की कहानी 20 की जुबानी। क्या है ये, किसानों की कहानी और 20 की जुबानी। तो चलिए देखते हैं। वानगाम गुजरात में है। कहाँ है वानगाम, तो गुजरात में है। यह इलाका अपने अनाज और साग सब्जी के लिए मशहूर है। ये वानगाम क्या है, अपना साग सब्जी के लिए क्या है, मशहूर है। जब फसल तैयार हो जाती है और इसे काट लिया जाता है, तब क्या करते हैं, ये सभी मिलकर त्योहार मनाते हैं। क्या मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। और बड़ी बड़ी दावतें होती है। क्या होती है, बड़ी बड़ी दावतें होती है। जैसे कि एक दूसरे के घर में दावत, एक दूसरे के घर में दावत, ऐसी दावतें होती है, जिसमें खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन होते हैं। और सर्दियों में सब ऊंधियों, एक प्रकार की पकी हुई सब्जी का आनंद लेते हैं। जैसे कि सर्दियों में ऊंधियों की क्या करते हैं, आनंद लेते हैं, जो कि क्या चीज़ है, एक प्रकार की पकी हुई सब्जी है। ठीक है। नेक्स्ट है, दावत के लिए सब्जियों को ताज़े मसालों के साथ मिट्टी के घड़ों में रख देते हैं। क्या करते, रख देते थे। फिर मटकी को सील बंद कर देते और उसे कोयले के अंगारों पर क्या करते हैं, दिया जाता है। इन खास तरह के मटकों में सब्जियां धीरे धीरे पकती रहती है। अंगारों में रखा जाता है और अंगारों के ऊपर सब्जियां को मटके में रख देते हैं, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे उसमें क्या करते हैं, पकती रहती है। मटके को उल्टा रखा जाता है, इसीलिए इस पकी हुई सब्जी को गुजराती में ऊंधियों या उल्टा कहा जाता है। मतलब क्या चीज़ को उल्टा रखा जाता है, तो मटके को क्या करते हैं, उल्टा रखा जाता है। इसीलिए सब्जियां का नाम क्या रख दिए, तो ऊंधियों या उल्टा रख दिया है। ठीक है। ऊंधियों को मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजारे की रोटियों के साथ खाया जाता है। क्या करते हैं, मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजारे की रोटियों के साथ खाया जाता है। ऊंधियों एक तरह से सब्जी है, खाया जाता है। यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। क्या होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है।
इसके साथ घर का बना हुआ मक्खन, दही और छछ भी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, तो ये है किसके जंगल। यहाँ पर क्या है, ये किसके जंगल। झारखंड की कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, तो तोरांग कहते हैं। और ये कुड़ुक भाषा कहाँ की है, तो ये झारखंड की है। एक आदिवासी का समूह है, वो लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है जंगल अधिकार कानून 2007। क्या है ये, जंगल अधिकार कानून 2007। इसके अनुसार जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं, उनका उस जंगल की भूमि और उस पर उगाई जाने वाली फल पर उसका क्या है, अधिकार है। उसका क्या है, अधिकार है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो ये ग्राम सभा के द्वारा जंगल बचाने की काम भी किया जाता है। नेक्स्ट है मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में जुड़े हैं। यहाँ मुश्किल जीवन होते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या बोला जा रहा है कि मिजोरम में लगभग 3/4 जंगल से जुड़े हैं। यहाँ मुश्किल जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट है झूम खेती। ये क्या है, झूम खेती। ये मिजोरम और उत्तर पूर्वी की झूम खेती बहुत ही रुचिकर प्रकार की खेती है। क्या है, रुचिकर प्रकार की ये खेती है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है। उसमें खेती नहीं की जाती है। काटने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं किया जाता है। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है, मतलब उस जगह में जहाँ पर बांस, जंगल या घास भी उग जाता है या खतवार उग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे जला दिया जाता है। देखते हैं आगे क्या है। जंगल उग जाता है, उससे क्या करते हैं, उखाड़ा नहीं जाता। मतलब क्या करते हैं, इन्हें बांस काटा और जलाया जाता है। काट भी दिया जाता है और क्या किया जाता है, जला भी दिया जाता है। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। क्या चीज़ का काम करती है, तो ये जमीन में खाद की काम करती है। जमीन के जलाते हुए आसपास के पेड़ और जंगलों की नुकसान ना पहुँचे। मतलब जला रहे हैं, लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना है कि आसपास जो पेड़ और पौधे हैं या जंगलों है, उसके नुकसान नहीं होनी चाहिए। सब चीज़ को देख करके जलाना चाहिए, उस पर नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। मतलब नहीं जलना चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है, तो क्या करते हैं, ज़मीन को हल्के से खोदा जाता है। क्या किया जाता है, हल्के से उसे खोदा जाता है। इससे जोता नहीं जाता, इस पर बीज छिड़के जाते हैं। क्या करते हैं, जोता नहीं जाता है, बल्कि हल्के हल्के उससे खोद दिया जाता है और उसमें बीज क्या किया जाता है, छिड़के जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्ची और चावल बोए जाते हैं। एक ही खेत में क्या क्या बोए जाते हैं, तो मक्का, सब्जी और मिर्च और चावल बोए जाते हैं, बल्कि अलग अलग सब्जियां भी वहाँ पर अलग अलग बोए जाते हैं। नेक्स्ट है फसल के समय अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं, उन्हें काट कर गिरा दिया जाता है। मतलब उखाड़ते नहीं है, मतलब फसल में जो घास रहते हैं उसे उखाड़ नहीं दिया जाता, बल्कि काट करके वहीं छोड़ दिया जाता है, ताकि वह ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए। मतलब ज़मीन की मिट्टी में वो घास क्या किया जाए, मिल जाए। इससे भी क्या होता है, ज़मीन का उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है, तो क्या होता है, दूसरे लोग उसकी मदद करते हैं।
आप सोचिए वहाँ पर क्या होता है कि दूसरे लोग उससे मदद भी करते हैं। कितना अच्छा है ना कि दूसरे लोग उसमें मदद भी करते हैं। जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी खेत में जा कर के वो मदद भी कर रहे हैं और उन्हें खाना देते हैं। देखिए, मदद भी कर रहे हैं और उन्हें खाना भी दे रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ की मुख्य फसल चावल है। क्या है यहाँ का मुख्य फसल? तो चावल है। इसे काटने के बाद इसे घर पर ले जाना एक मुश्किल काम है। यहाँ क्या करते हैं? मुश्किल काम है। यहाँ सड़कें ये गलत टाइपिंग हो गया है, ये चीज़ नहीं है, सड़कें है, ठीक है। सड़कें नहीं है, केवल ऊंचे ऊंचे क्या चीज़ है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। क्या है दोस्तों? ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। लोगों को फसल को अपनी पीठ पर लादना पड़ता है और इस काम में कई हफ्ते लग जाते हैं। क्या करते हैं? कई हफ्ते लग जाते हैं। नेक्स्ट है क्या है? काम खत्म हो जाने पर पूरा गांव खुशियाँ मनाते हैं। जब काम खत्म हो जाते हैं तो पूरा गांव क्या करते हैं? खुशियाँ मनाते हैं। लोग एक साथ मिलकर खाना पकाते हैं और गाते और नाचते भी। क्या है? नाचते भी। अपना खास तरीके का नृत्य चिराव करते हैं। क्या करते हैं? ये नृत्य चिराव करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की ताल पर डंडे लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने लेटती है और ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। इन डंडियों के बीच लोग एक कतार में क्या करते हैं? खड़े होकर डंडियों के अंदर और बाहर कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पूरन पोली। अब ये पूरन पोली क्या है? पूरन पोली ऐसी मीठी रोटियां है। क्या है ये? पूरन पोली एक रोटी है और ये रोटी कैसी है? तो मीठी है, जो गुड़ और आटे से बनाई जाती है। क्या क्या से बनाई जाती है? तो गुड़ से और आटे से बनाई जाती है। नेक्स्ट है ऐसे दलाल जो पैसे उधार देते हैं। क्या है? ऐसे दलाल जो पैसे उधार देते हैं उन्हें मुकदाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये मुकदाम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये किसकी झलक किसकी छाप। ये क्या है? किसकी झलक और किसकी छाप। ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है किसकी झलक किसकी छाप। देखते हैं। ग्रेगोर मेंडल का जन्म सन 1800 कितना में हुआ? तो 22 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कब हुआ? तो 1822 में। कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। एक गरीब किसान परिवार में हुआ, मतलब एक गरीब किसान का परिवार में वो पैदा हुआ, ठीक है। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। क्या था? उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। क्या थे? यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के लिए वो पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने एक मठ में रहकर मकमुनी बनने का सोचा। क्या बनने का सोचा? तो मकमुनी बनने का सोचा। पर क्या हुआ? पर उन्होंने प्रयोग करना नहीं छोड़ा। मतलब वो घर छोड़ करके वो मकमुनी में जा करके बनना सोचा, पर वो प्रयोग करना नहीं छोड़ा। वो प्रयास करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट है 7 साल तक मठ के बगीचे में। क्या है? मठ के बगीचे में 7 साल तक वो क्या किया? मठ के बगीचे में क्या है? ये 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए। उन्होंने खूब मेहनत की और ढेरों आंकड़ों इकट्ठा की और एक नई बात खोज की। एक नई बात खोज की। हाँ, चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। उन्होंने पाया कि
मटर के पौधे में कुछ ऐसी कौन सी है जो जोड़ियों में आते हैं? क्या है? जोड़ियों में आते हैं। जैसे बीज का चिकना या खुरदुर होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। ये सारे चीज़ कहाँ मटर से प्रयोग किए थे। आप देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। ऐसे पौधे जिनके बीज खुरदरे या चिकने होते हैं, ऐसे पौधे जिनके बीज खुरदरे या चिकने होते हैं, उनकी अगली पीढ़ी भी क्या होती है बच्चे के पौधे में भी बीज या तो खुरदरे या तो चिकने होते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक भी थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा हो जाए। उन्होंने रंग के साथ भी ऐसा ही पाया। क्या क्या? वो रंग के साथ भी क्या क्या? तो ऐसा ही पाया। ऐसे बीज जो या तो हरे या तो पीले होते हैं, उनकी अगली पीढ़ी के बीज भी क्या होते हैं? हरे या तो पीले होते हैं। ठीक है, उनकी अगली पीढ़ी के बीज भी या तो हरे होंगे या तो पीले होंगे। अगली पीढ़ी के बीज हरे और पीले रंग के बीजों के मिश्रण से बने नहीं होंगे। मतलब हरे या पीले से क्या होंगे? मिश्रण से नहीं बने होंगे। मेंडल ने यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में जितने भी ज़्यादा होंगे, मतलब ये चिकने हैं जी, चिकने, ये चिकने हैं, चिकने भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये NCERT का बुक्स पूरे ख़त्म हो गया है, और जो ऑनलाइन में पूछा गया था उटपटांग क्वेश्चन, उसके थोड़ी सी कुछ बाकी है, उस नोट्स में बना करके फिर मैं उसको ले करके आऊँगी। 1 से 2 क्लास में उसे भी ख़त्म कर देंगे। बाकी 3 क्लास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।